Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Good morning to all students and teacher as well. This is Anita teacher from Shahaji Nagar BMC School. In the last lecture, we have studied the introductory part of chapter 6, population. In that chapter, we have learned about the map reading. We have observed the map, population distribution, population density maps of India and Brazil. And we have solved the answers of the questions which are given below the maps. In the today's lecture, we'll see the population composition. See on the page number 40, the first parameter, that is sex ratio, is given here on page number 40. And some students are shown with the picture, their dialogues are given there. On that page, on the left side, two graphs are shown here. That is the sex ratio of Brazil and sex ratio of India. On your screen, you can see the conversation between the two students. One is asking, what does this graph show? And the another student, that girl child, is giving the answer. This graph shows the sex ratio of Brazil. Means even we can see the title is given here on the graph, that is the sex ratio, and in bracket that is given the name of that country, that is the Brazil. Figure is 6.31. Means we have come to know that is the graph is showing the sex ratio of Brazil. Now the next question, what is sex ratio? The answer is, sex ratio means the number of females per 1000 males in region. It means एक एरिया में अगर सपोज 1000 पीपल है तो उनके पीछे कितने 1000 मेल है तो उनके पीछे कितने फीमेल हैं, दैट इज द रेशो. और उसी को ही क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो. मींस among the total population, if there are 1000 male, then how many females are there? That ratio is showing the sex ratio. तो यहाँ पर जो दिया है ग्राफ पे सेक्स रेशो ऑफ इंडिया, अभी वही 6.3 है, उसका सेकेंड वाला जो ग्राफ है वो यहाँ पर पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है. तो दोनों कंट्री का जो सेक्स रेशो है वो हमें इससे पता चलता है. तो जो सेक्स रेशो दिया है वो कहाँ, पिंक लाइन के थ्रू हमें अंडरस्टैंड होता है. देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स, मीन्स the sex ratio of India and sex ratio of Brazil. We'll observe that in detail. The first is how to measure the sex ratio. One question is given below this chapter, that is the question number 5B. If in figure B, one sign is equal to 100, then what will be the sex ratio? That is the question.
ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। तो देखो उस पिक्चर में जो तुम लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर भी, जो ब्लू कलर का आइकॉन स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, तो सिंबल्स है। तो टू टाइप्स के सिंबल्स देयर आर यूज, वन इज फॉर मेल एंड अनदर इज फॉर फीमेल। तो मेल जो है उनकी जो क्वांटिटी है, वी हैव टू मेजर दैट, एंड जो फीमेल की क्वांटिटी है, अगेन वी हैव टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ दैट फीमेल। तो उस एरिया का जो फीमेल कितने हैं और मेल कितने हैं, वो जब भी हम मेजर करेंगे और उसको हम एक साइन जो है वो क्या दर्शाती है क्वेश्चन में, द नंबर इज शोइंग 100, मीन्स एक अगर सपोज मेल यहाँ पर दिया है तो उसका क्वांटिटी एक्चुअल में कितना रहेगा 100, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली वन साइन। तो 100 मेल के लिए उन्होंने एक सिंबल यूज किया है, वन साइन इज इक्वल टू 100। एंड मेल का देखते हैं हम लोग, देर आर टोटल 8 मेल इन दैट पिक्चर। तो 8 को हमें इंटू 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 800, मीन्स इन दैट एरिया 800 मेल आर लिविंग। तो उस एरिया में हमें 800 मेल दिखते हैं। एंड नाउ विल काउंट द फीमेल, देर आर 10 फीमेल, मीन्स दे आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1000 फीमेल। हाउ वी कम टू नो, 10 इंटू 100 मीन्स 1 जो फीमेल का साइन है उसका मतलब क्या है, 100 फीमेल। तो इस एरिया में कितना है, उस जो एरिया दिया है बी, उसमें 10 फीमेल है, मीन्स 10 इंटू 100 दैट इज द क्वांटिटी ऑफ फीमेल। तो हमें मेल मिले हैं 800 एंड फीमेल मिले हैं 1000। तो नाउ विल मेजर द सेक्स रेशो। यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, सेक्स रेशो इज इक्वल टू टोटल फीमेल्स डिवाइड बाय टोटल मेल्स इनटू 1000। क्यों? क्योंकि हमेशा मेल की क्वांटिटी कंसीडर होती है 1000 में। तो जितना भी फीमेल की क्वांटिटी होगी, परसेंट होगा, वो हम कैसे हिसाब निकालेंगे, तो हमने देखा था उसका ये जो दिया था क्या, कि जितना भी फीमेल की क्वांटिटी है वो 1000 मेल के पीछे कितनी आती है, वो जब भी मेजर करते हैं तभी हमें क्या होता है, सेक्स रेशियो मिलता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस एरिया में 800 मेल है और उस एरिया में ही सेम एरिया में फीमेल 1000 है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है, सेक्स रेशियो इज इक्वल टू टोटल फीमेल्स डिवाइड बाय टोटल मेल्स इनटू 1000, तो तभी हमें आंसर क्या मिलता है, दैट इज द 1250, मीन्स behind the 1000 male there are 1000 ये देखने को मिला है कि सेक्स रेशो इज 1250, मीन्स इट इज मोर देन द मेल। वो कैसे, हमेशा पता होता है कि जब भी हम अपना फॉर्मूला ही वही है कि जब भी सेक्स रेशो निकाला जाता है तो वो क्या होता है, 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल आते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमने वही फॉर्मूला यूज करके निकाला है और हमें ये समझ में आया है कि 1000 मेल के पीछे 1250 इतने फीमेल है। मीन्स अगर हम उनका अगर प्रपोर्शन देखेंगे तो वो प्रपोर्शन भी क्या है, मोर है, किसका, फीमेल का। तो सेक्स रेशो क्या है, यहाँ पर ज्यादा है। तो ऐसे हमें इस एग्जाम्पल से पता चलता है हाउ कैन वी कैन कैलकुलेट द सेक्स रेशो। Now we'll observe the given graphs. First graph is showing the sex ratio of Brazil and second graph is showing the sex ratio of India. तो फर्स्ट ग्राफ में देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, वहां पर क्या दिया है, यहाँ पर देखो मेल का परसेंटेज नहीं दिया है। जो जो वर्टिकल लाइन या फिर वाई एक्सिस दिख रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली क्या दिया है, 900 टू 1000 एंड 100 फर्स्ट ग्राफ में दिया है क्वांटिटी।
वाई एक्सिस पे स्टार्ट होता है 900 से एंड एंड दिया है 1100 तक। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो मेल है, हमने तो देखा है कि मेल का क्वांटिटी हमेशा 1000 के पीछे ही फीमेल का काउंटिंग होता है। तो यहाँ पर इसीलिए मेल का प्रोपोर्शन या फिर मेल की क्वांटिटी नहीं दी है, जो भी क्वांटिटी दी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की दी है। और ये जो पिंक लाइन है वही हमें शो करती है कि फीमेल उस टाइम पीरियड में, उस डिकेड में या फिर उस ईयर में, उस टाइम पीरियड में फीमेल कितने थे पर 1000 मेल के पीछे। तो अगर हम ब्राजील को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए 1961 में the percentage of female population or the quantity of female population was more। वो कैसे? तो 1000 के वो अबव है, वो पिंक लाइन जो है वो 1000 के ऊपर है, मीन्स इट इज शोइंग द मोर परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन दैट कंट्री। तो ब्राजील में हमें 1961 को भी फीमेल की पॉपुलेशन मेल से कंपेयर करेंगे तो उनसे क्या है, ज्यादा है। अगेन 1971 it is gradually continuous, means there is no fall or rise, and in 1981 it is slightly increasing, then 1991 it is again slightly increasing, then in 2001 it is nearly 1020 female behind the 1000 male, मीन्स 1000 मेल के पीछे हमें यहाँ पर 1020 मीन्स 1020 इतने फीमेल देखने को मिलते हैं, मीन्स देर आर 20 फीमेल्स आर एक्स्ट्रा और मोर एज कंपेयर टू द मेल। तो ऐसे हमें ब्राजील का देखने को मिलता है। अगर हम ग्राफ को सही से देखते तो देखिए 2001 में जो फीमेल की क्वांटिटी थी वो अचानक से राइज हो गई 2011 तक के, इट इज इंक्रीज्ड वेरी हाईली। तो 2011 में वो कितना तक गया है, 1080, मींस अगर हम मेल से कंपेयर करके देखते हैं तो 80 फीमेल्स आर देयर इन 2011 फॉर पर 1000 मेल। तो ऐसे हमें 2011 में 80 फीमेल जो है वो ब्राजील कंट्री में मेल से ज्यादा देखने को मिलते हैं। हर 1000 पर 1000 मेल के पीछे 80 फीमेल्स आर मोर इन द ब्राजील। अभी जैसे हमने ब्राजील का अभी जो ग्राफ है उसको हमने ऑब्जर्व किया, सेम वैसे हम क्या करते हैं अभी इंडिया का भी जो ग्राफ है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए वो जो फिगर है दैट इज फिगर 6.3 और उसमें ही ये जो है ना सेकेंड वाला ग्राफ दैट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। अभी सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया जो है उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए हमें ये पहले फर्स्ट थिंग हमें पता चलेगी कि मेल की जो क्वांटिटी है which is shown on the y-axis that is the 1000, it is not changing। भले ही कंट्री कौन सा भी हो पर मेल की क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, दैट इज द 1000। फ्लक्चुएट ओनली होगी तो फीमेल की क्वांटिटी, वो इट कैन बी मोर देन 1000, इट कैन बी लेस देन 1000 और इक्वल टू 1000, बट इक्वल टू 1000 होता नहीं है हमेशा, इट इज मोर और लेस। तो हमें इंडिया के बारे में अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो 1000 जो मेल है उसके पीछे अगर हम देखेंगे तो 1961 में द क्वांटिटी ऑफ फीमेल वाज द 940, द सेक्स रेशियो वाज ओनली 940, मींस 1000 अगर वहां पर मेल थे तो वहां पर हमें फीमेल ओनली 940 इतने देखने को मिले थे कभी 1961 में। तो इसका मतलब ये है कि इट इज लेस क्वांटिटी देन द मेल, फीमेल्स आर लेस देन द मेल, वो भी कितने, तो 60, देयर आर 60 फीमेल्स आर लेस देन द तो 1000 जो मेल है उनके पीछे, हर जो 1000 मेल है उनके पीछे हमें फीमेल 60 कम नजर आते हैं। तो ऐसे इंडिया में 1961 में था। अगेन उसके बाद देखिए 1971
तो वहां पर हमें ये जो ग्राफ है ये और भी डिक्लाइनिंग नजर आता है। तो 1971 में वो नियरली 930 इतना हमें देखने को मिलता है। मीन्स क्या, तो 1000 मेल के पीछे अगेन 10 जो फीमेल है, टोटल अगर काउंट करेंगे तो वो कितना 50 फीमेल्स वहां पर हमें कम नजर आती हैं। देन उसके आगे 1981 में वहां पर देखेंगे तो 940 इतने फीमेल हमें फिर से नजर आते हैं। मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेजुअली राइज हुआ है। अगेन उसके बाद देखेंगे तो 1991 में अगर हम देखें, 1991 में अगर देखते हैं, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। टीचर, एक्सक्यूज मी टीचर, excuse me teacher, is there anyone, host, meeting host? ओके, अभी देखते हैं तो 1991 में वो जो ग्राफ है फीमेल का वो अगेन क्या है, लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। देन इन 2001 it is increased slightly, then 2011 it is increased again slightly but not more than 950, ओनली 950, यहाँ तक ही ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ऊपर गया है। मगर मतलब इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में 1000 मेल के पीछे अगेन 50 फीमेल कम है क्वांटिटी में। इट इज नॉट नियरली टू द 1000, इट इज मच लेस देन द 1000। तो 950 बस इतने ही फीमेल्स हमें इंडिया में 2000 में भी देखने को मिलते हैं। और ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली उतना ही, उतने तक ही है, फ्लक्चुएट भी ज्यादा नहीं हो रहा है। फ्रॉम 940 से लेके वो उसमें कोई राइज हमें नजर नहीं आ रहा है। बट समटाइम्स 1971 में एंड 1991 में इट इज डिक्लाइंड। तो वहां पर कितना 10 फीमेल्स वहां पर अगेन और कम कम हुए थे बिहाइंड द 1000 मेल पॉपुलेशन, ऐसे हुआ था। और अगर हम देखेंगे तो हमें ये जो पिंक कलर की लाइन दिख रही है सेक्स रेशो ऑफ इंडिया की, वो क्या है, हमें एकदम लीनियर वे से ही दिख रही है। मीन्स ये हॉरिजॉन्टल ही है, तो उसमें कोई हमें सडनली राइज वगैरह कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बट 2001 से 2011 में लिटिल बिट वहां पर राइज हुआ है, बस इतना ही देखने को मिल रहा है। बट इंडिया में 1000 जो है मेल, उसको क्रॉस नहीं किया है फीमेल ने अब तक। उल्टा वो प्रोपोर्शन अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही कम है। ठीक है, नाउ विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्स रेशो। फर्स्ट इज with reference to both the countries, the characteristics of populations are prominently notable. अगर हम दोनों कंट्री के अगर हम सेक्स रेशो देखते हैं तो हमें क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स उनके देखने को मिलते हैं। ब्राजील में देखेंगे तो वहां पर हमें फीमेल की पॉपुलेशन जो है, परसेंटेज है, रेशो है, वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड आफ्टर 2001 तो ब्राजील में वो ज्यादा ही राइज हुआ है, एक्सट्रीमली राइज हुआ है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें उसमें कोई राइज देखने को नहीं मिलता है। द नेक्स्ट इज द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील हैज बीन मोर देन 1000 सिंस डिकेड्स। अगर ब्राजील की बात करते हैं तो वहां पर हमें जो सेक्स रेशो है वो 1000 से कई ज्यादा दिखता है, वो भी हर एक डिकेड में। फ्रॉम 1961 से जो डेटा दिया है, प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमें एक भी साल में, एक भी ईयर में, एक भी डिकेड में हमें उसमें फॉल नजर नहीं आता है। द नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द सेक्स रेशो ऑफ ब्राजील, द नंबर ऑफ वुमेन हैव कंसिडरेबली इंक्रीज than मेन सिंस 2001। यहाँ पर हम देखते हैं तो 2001 से सडनली बहुत ज्यादा राइज हुआ है वुमेन के नंबर्स में। द नेक्स्ट इज इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमें मेन कैसे दिखते हैं,
आउटनंबर वुमेन, मतलब वुमेन से बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी तो हमने देखा 1000 के लिए प्रोपोर्शन हमने निकाला है और देखा है, तो हमें इसी इसी से ही ग्राफ को ऑब्जर्व करके ही पता चला है कि इंडिया में मेन ज्यादा है एज कंपेयर टू द वुमेन। द नेक्स्ट इज, in India we see fluctuations in the sex ratio since few decades. There has been a slight increase in the ratio after 1991. तो इंडिया में हम देखेंगे तो हमें लिटिल बिट फ्लक्चुएशन हर एक डिकेड में देखने को मिला है। जैसे कि 1971 में लिटिल बिट वो डिक्लाइन हुआ था, देन 1981 में that increased slightly, then 1991 में again it is declined slightly, but from 1991 it is increased till the 2011. Now we'll see the causes behind decreasing sex ratio in India. तो क्या क्या causes हो रहा है, उसके क्या करते हैं अभी causes देखेंगे। तो फर्स्ट चीज देखो, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम विथ सेक्स रेशो। For example, 1940 in 2011, census along with its neighbor Asian countries, there are various factors which contribute to its low level. मैं बाद में बात करती हूँ प्लीज। हाँ, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम विथ लो सेक्स रेशो। तो हम अगर देखेंगे तो जैसे कि एग्जांपल है 940, तो इंडिया में अगर हम देखेंगे तो सेक्स रेशो क्या है, वो हमेशा और हमेशा हमें क्या दिख रहा है, तो कम ही देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हमें कितना 940 और 950, बस इतना ही स्लाइटली उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हमें देखने को मिल रही, बाकी उसमें कोई भी सडनली राइज और सडनली फॉल कुछ नहीं है। In 2011 census along with its neighbor South Asian countries, तो ये क्या है, सेंसस जो है वो क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में भी अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हर जगह पे साउथ एशियन कंट्रीज में हमें मिलता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, बट इंडिया में ये क्या है, ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है। There are various factors which contributed to its low level. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है कि जो क्या करते हैं, इस लो सेक्स रेशियो के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो आंसर इन डिटेल में आएगा। What are the causes behind the low sex ratio in India? This type of question will be asked in the board exam, and you have to prepare your own points as well. तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तुम लोगों को स्कोप है कि तुम क्या कर सकते हो, ओन से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, बट दैट शुड बी रिलेवेंट पॉइंट। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज सोशल फैक्टर्स। Patriarchal society with more male-centric thoughts force one family to have male child with old beliefs like family nomination। तो यहाँ पर सोशल फैक्टर ये भी अफेक्ट करता है कि क्या होता है, हमारे यहाँ पर पैट्रिकल सोसाइटी है, मीन्स क्या, तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। कैसे कि जैसे कि बोलते हैं ना कि वंश चलाने के लिए क्या वंश का दिया चाहिए, दिस टाइप ऑफ बिलीफ आर कैन बी फाउंड इन द फैमिली। तो यहाँ पर एक तो भी मेल चाइल्ड होना चाहिए, ऐसा बिलीफ होता है लोगों का, और इसी वजह से क्या होता है, तो फीमेल को डोमिनेट किया जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन मेक्स देम अनेबल टू फॉलो राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। तो इसके पीछे का अगेन एक क्या कारण है कि वो क्यों ऐसा मेल को बढ़ावा देते हैं या फिर मेल चाइल्ड की वो इच्छा रखते हैं, विलिंग रहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेन कॉज क्या है कि लिटरेसी अपने कंट्री में मीन्स इंडिया में अगर हम लिटरेसी देखेंगे तो वो क्या है, कम है। तो इसके लिए मेन फैक्टर वही होता है कि जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक ये जो पैट्रिकल जो सोसाइटी है इसमें कोई चेंज नहीं होगा। द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। Advent of science and technology like ultrasonography has made it possible for antenal sex detection. It lead to lowering sex ratio. अभी क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी का तो यूज बहुत हो गया है, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं। तो अभी तो इंडिया में नाउ इट इज बैंड, पर बिफोर सम टाइम्स और सम इयर्स अगर हम देखेंगे तो इस अल्ट्रासोनोग्राफी का मिसयूज होता था। लोग क्या करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे। मतलब जब भी माँ के पेट में जब भी जो बच्चा रहता था उसी टाइम पे उसको वो क्या करते थे, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे। एंड देन उसको क्या करते थे, अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसको देन उसको अबॉर्ट किया करते थे। तो the technological factor is also responsible behind the lowering sex ratio. The next is economical factor. Due to prevalent social evils like dowry daughters are considered as economical burden for family. So family prefer to have male child as earning source as well as reducing burden. तो अगर हम इकोनॉमिकल फैक्टर देखते हैं तो इकोनॉमिकल फैक्टर कि ये ऐसा नहीं है कि सब अंधश्रद्धा है, सुपरस्टिशन है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग पुअर होते हैं, जो जो भी लोग पुअर फैमिली से बिलोंगिंग होते हैं तो वो वहां पर उनकी जो मेंटालिटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जो सोसाइटी में जो इविल चल रहा है कौन सा, डॉवरी का, तो उस डॉवरी की वजह से, डॉवरी मतलब दहेज देना, तो ये जो दहेज की प्रथा है, डॉवरी की प्रथा है, इसकी वजह से क्या होता है कि जिनके भी घर में अगर फीमेल चाइल्ड है मीन्स गर्ल्स हैं, तो उन लोगों को क्या रहता है हमेशा, मतलब जब तक कि उसकी शादी नहीं होती तब तक उनको टेंशन रहता है कि इसके दहेज का हम क्या करेंगे आगे चल के। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में ये प्रथा है कि ससुराल वाले उसके जब भी इसका मतलब मैरिज करना रहेगा तो उस टाइम पे दे विल आस्क अबाउट द डॉवरी, और डॉवरी के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा फीमेल या फिर फीमेल चाइल्ड को वो बॉर्न नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले से ही वो कुछ ना कुछ तो भी प्रिकॉशंस लेते हैं, या फिर ऐसे जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह ऐसे वेज भी अपनाते हैं। समटाइम्स वो क्या करते हैं, तो फीमेल चाइल्ड रहेंगे उनको वो इग्नोर भी करते हैं, मतलब उनकी हेल्थ का भी इतना ख्याल नहीं रखते। तो क्या होता है जब भी वो छोटे होते हैं उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे डिसीजेस भी होते हैं या फिर और कुछ होता है, डेथ है उसका परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है। तो आगे चल के अगर हम देखेंगे तो फीमेल जो है ना, जो बड़े होने वाले हैं, वेल ग्रो होने वाले हैं, देन उनका जो परसेंटेज है वो और भी कम होते नजर आता है। नाउ विल सी द पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर बिहाइंड द डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। The fifth is lack of awareness. Due to low contribution of female in economy of the country, female are not considered as important as male. Due to the lack of basic amenities, female do not get good job opportunities. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस, तो लोगों को ये ऐसा ही लगता है कि फीमेल क्या है, उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है। मीन्स क्या, जैसे कि अगर हम कंट्री की भी बात करेंगे तो जो भी अर्निंग वाले पीपल हैं, जो भी अर्न करते हैं, भले ही वो बिजनेस के थ्रू या फिर सैलरी के थ्रू जो भी अर्निंग करते हैं, तो उन पीपल में अगर हम मेल का ये देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे तो वो हमें कम नजर आता है। तो लोगों की जो मेंटालिटी है वो भी ऐसी है, ऐसी सोच है कि उनको लगता है कि फीमेल अगर फैमिली में ज्यादा रहेंगे तो क्या
फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाएंगे, मतलब वो अर्निंग नहीं करेंगे। मेल चाइल्ड रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अर्निंग करेंगे। फीमेल्स को अगर हम देंगे तो बेसिक एमिनिटीज वगैरह भी उनको कम मिलते हैं। अगेन गुड जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी हमें कम देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज सेक्स रेशो ऑफ चिल्ड्रन। द सेक्स रेशो चाइल्ड पॉपुलेशन एज 0 to 6 years has sharply declined from 945 in 1991 to 927 in 2001। ये सेंसस डेटा है 2001 का। उसके अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलता है कि जो भी फीमेल चाइल्ड थे उनका 1991 में हमें कितना देखने को मिला था, परसेंटेज 1000 जो चाइल्ड मेल थे उनके पीछे अगर हम देखेंगे तो वो कितने थे, 945 इतने थे। बट वही जो परसेंटेज है वो कितना हो गया देन बाद में इन 2001 में वो 927 यहाँ तक हो गया। मतलब क्या, अगेन उसमें डिक्लाइन आ गया। बैड बेयरिंग एंड रेयरिंग फीमेल चिल्ड्रन, फीमेल infanticide, poor nutrition and medical care, strong son preference may be the causes for death of female children. It is also one of the reason for declining of sex ratio in India. तो ये कॉज जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है कि जो जो बॉर्न तो होते हैं फीमेल, बट उनकी प्रॉपर केयर न लेने की वजह से, उनके ऊपर ध्यान न देने की वजह से क्या होते हैं, जब भी वो छोटे एज के होते हैं, कितना 0 to 6 ईयर की एज के होते हैं, उसी टाइम पे भी जो फीमेल चाइल्ड होते हैं उनकी डेथ होने के केसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल चिल्ड्रन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लोग जो है ना वो गर्ल चाइल्ड रहेगा तो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। वो अगर बीमार रहे, उनकी हेल्थ का इशू रहे तो उनको ठीक से दवाई नहीं करेंगे, ठीक से मेडिसिन या फिर और जो है चीजें उनके ऊपर केयर नहीं करेंगे, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे। ऐसा फैमिली में होता है। मीन्स क्या, एक फैमिली में अगर दो है, एक गर्ल चाइल्ड है, अगेन अनदर क्या है, बॉय चाइल्ड है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, दोनों को ट्रीटमेंट इक्वल नहीं मिलती है। उसमें ज्यादा जो फोकस दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है, बॉय चाइल्ड के ऊपर, और जो इग्नोर किया जाता है वो गर्ल चाइल्ड को किया जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, तो 0 to 6 ईयर्स है, उसमें भी क्या होता है, तो ये जो डेथ रेट है फीमेल चाइल्ड का, तो वो हमें ज्यादा नजर आता है। देन द नेक्स्ट इशू दैट इज द सिक्योरिटी इशूज। Female is considered as more prone to harassment and weak sex who need protection. अगर हम नेचुरली भी अगर हम देखते हैं तो मेल एंड फीमेल इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये नजर आएगा कि जो फीमेल है वो क्या होती है, बाय नेचर ही वो क्या होती है, वीक होती है एज कंपेयर टू द मेल। तो क्या होता है, हमेशा देखो हरेसमेंट जो होती है वो जो वीक पर्सन होता है उसकी होती है, स्ट्रॉन्ग की वीक नहीं करता है। जो स्ट्रॉन्ग रहता है वो वीक पर्सन की क्या करता है, हरेसमेंट करता है। तो हमें सोसाइटी में यही नजर आता है कि क्या है कि जो बाय नेचर जो मेल जो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल, वो क्या करते हैं, वो अगेन जो वीकर सेक्शन है उनको वो डोमिनेट करते हैं। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से क्या होता है, अगेन फीमेल के जो अदर केसेस हैं वो भी, अदर इश्यूज है सिक्योरिटी से लेके, वो हमें देखने को मिलते हैं ज्यादा। और इसी वजह से क्या है, फीमेल का जो रेशो है, मीन सेक्स रेशो है, वो क्या होते जा रहा है और भी कम होते जा रहा है। नाउ एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेक्स रेशो इन इंडिया। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो इन इंडिया, देन उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन आगे इन कंटिन्यूएशन में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर सजेशंस टू इम्प्रूव द सेक्स रेशो इन इंडिया। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू गिव द सम पॉइंट्स। तो उस पॉइंट्स के लिए तुम लोगों को हेल्प यहाँ से मिल सकती है। एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेक्स रेशो इन इंडिया, यहाँ पर एफर्ट्स दिए हैं कि जो इंडिया में
सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं. Now we'll see the one by one. First is Indian government has made some schemes and plans for increasing the sex ratio of India. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, कुछ स्कीम्स एंड प्लान्स लाए हैं, जो किस लिए लाए हैं, टू इंक्रीज द सेक्स रेशो इन इंडिया. Government is also implementing policies like universal education, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा. तो देखिए उसमें से कुछ स्कीम यहाँ पर है, वो कौन सी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है, जब भी गर्ल चाइल्ड रहता है तो उसके नाम से बैंक में अकाउंट खोला जाता है. देन उसमें जो भी अमाउंट उसके पेरेंट्स डिपॉजिट करते हैं, उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अच्छे इंटरेस्ट से उसको रिटर्न करती है, जब भी वो जो गर्ल चाइल्ड है वो मैच्योर हो जाता है. तो उसका कुछ पर्टिकुलर ईयर्स का लिमिटेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसके एजुकेशन के लिए बाद में वही जो मनी है, पैसा है, वो काम में आता है. तो ऐसी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, दैट इज द सुकन्या समृद्धि योजना. द नेक्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके थ्रू भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, जैसे उसके किए हैं, जैसे कि गर्ल्स को फ्री एजुकेशन, फ्री बस पास ट्रैवलिंग के लिए, अगेन अदर सोर्सेस. तो ये सब चीजें जो है वो भी गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. The next is, but continuous efforts are needed from the society and the government for the same. तो अभी यहाँ पर एफर्ट खाली गवर्नमेंट ने लेके फायदा नहीं है, इसमें सोसाइटी ने भी क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए. तो जब भी दोनों तरफ से एफर्ट्स लिए जाएंगे, सोसाइटी से भी और गवर्नमेंट से भी, तभी क्या हो सकता है, जो सेक्स रेशो है इंडिया में वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है. जैसे हमने ब्राजील में देखा, उनके यहाँ पर कितना है, वो 1000 के कितना अबव था. तो इंडिया में वो सेक्स रेशो बहुत ही ज्यादा लेस था. तो अगर उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी ने भी हेल्प करनी पड़ेगी. नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, अभी खाली तुम लोगों को पढ़ाई के लिए नहीं है, यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के तुम लोगों को ये वाला पार्ट भी जो है, पॉपुलेशन एंड उसके जो कंपोनेंट्स है, पैरामीटर्स है, वो भी तुम लोगों को स्टडी के लिए दिए हैं. तो इसके थ्रू भी क्या होना चाहिए, क्या है, देखो ऑलवेज रिमेम्बर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव गर्ल चाइल्ड सेव इंडिया, ऐसे बहुत तुम पुस्तक भी दिए होंगे और उसके बारे में सुनना भी होगा. तो ऐसा खाली हमें देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं है, वो हर एक फैमिली में इम्प्लीमेंट होना चाहिए. पर वो तुम लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बॉय चाइल्ड एंड गर्ल चाइल्ड, तो यू हैव टू रेज योर वॉइस. होना चाहिए, वॉइस रेज करना चाहिए, या फिर किसी के साथ ऐसा दिखते हैं तो भी तुम लोगों ने बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भले ही वो गर्ल चाइल्ड है पर उसका भी पूरा हक होता है. तो ये सब बातें जो है, ये खाली तुम लोगों को बुक के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए और मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं. यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो यू हैव टू बी अवेयर. नाउ द सेकंड, that is the age and sex. On page number 41, are the means graph is just like the look like the pyramid, is called as a pyramid. But what is the now we'll see the characteristic. This graph shows it also known population pyramid. ये जो पिरामिड है ये हमें सेक्स एंड एज को शो कर रहा है. तो इसको हम उसका अगर ग्राफ का नेम पूछते हैं तो व्हाट इज द व्हाट दिस
graph showing, then you have to give the answer. That is it is showing the population pyramid, and title is age and sex pyramid. Now the next, it is used to study the age and sex related aspects of a region's population. अभी ये क्या है, किस लिए यूज किया है कि एक ही पिरामिड के अंदर उन्होंने एज स्ट्रक्चर दिया है, देन उसके साथ साथ क्या दिया है, तो उसका सेक्स रेशियो दिया हुआ है, मींस द एज. The next thing, this pyramid we can see number of young people more, both the but the proportion of children while proportion of people in age group more than 80 years is देखिए फिगर 6.4 उसका एक नंबर का जो फिगर है वो हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेस की तरफ हमें पिरामिड क्या देखने को मिल रहा है, एरो देखने को मिल रहा है, बट हम अगर उसका ओके विल फोकस अगेन. अगर हम फर्स्ट वाला जो दिया है 6.4 ए उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, द पिरामिड इज नैरोवर एट द बेस. बेस की तरफ हमें पिरामिड कैसा देखने को मिलता है, एंड इट इज शोइंग द एज ग्रुप 0 to 4. अगर हम 0 to 4 मतलब क्या, जो भी न्यूली बॉर्न हुए हैं वहां से 4 ईयर एज तक के अगर हम चाइल्ड देखते हैं तो उनका परसेंटेज जो है ब्राजील में वो 2016 में वो कितना था, वो कम था. कैसे हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो हमें जो बेस जो है मतलब उसी एज ग्रुप की जो लाइन है पिंक एंड ब्लू बोथ आर शॉर्ट्स, तो वो हमें शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं. तो इसकी वजह से हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्या है, 0 to 4 एज के जो एज ग्रुप के जो चाइल्ड हैं वो हमें ब्राजील में कम देखने को मिलते हैं. सेम वे से अगर हम इंडिया में देखेंगे तो वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, एज कंपेयर टू ब्राजील एज ग्रुप 4 एज ग्रुप चिल्ड्रन आर मोर इन इंडिया. क्यों, कैसे पता चला, बिकॉज द बेस ऑफ द पिरामिड इज वाइड इन इंडिया एंड वो जो डेटा है वो क्या है, सेम ईयर है, इन 2016 का ही दिया हुआ. The next is, और वही जो पिरामिड है वो हमें टॉप पे हमें क्या देखने को मिलता है, नैरोवर देखने को मिलता है. क्यों ऐसा है, क्योंकि जो एज स्पैन है, लाइफ स्पैन है वो होते आगे चल होते जाता है. अगर हम उस देखते हैं फ्रॉम 65 to 69 एज ग्रुप, वहां से अगर हम देखते हैं तो हमें उसका जो टॉप है तो वहां पर हमें पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उस ग्रुप का कम देखने को मिलता. अगेन करता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये जो पॉपुलेशन है मेल की भी और फीमेल की भी क्या होते जा रहे हैं. तो ये अगर हम इंडिया हैं तो इंडिया में now students
there is internet issue and our class is over. We'll continue this topic in the next lecture. Samina Kazi ma'am, you want to ask me some questions or what? You have raised your hand. No, ma'am. My next lecture it is, so I just. Okay, sorry. Anita ma'am, wind up the lecture. Yes. Yes. No one have doubts.